December 07 paper 2, it says 3 sin x upon 2 minus 1 equals to 1 फॉर 0 till 6 पाई. मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड करो, ठीक है. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर x है तो 0 है, x है और 6 पाई है. मेरे पास x नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है sin x अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है. तो अगर ये x अपॉन 2 माइनस 1 होगा तो मेरे पास लोअर लिमिट क्या होगी, इट विल बी माइनस 1. लेकिन मेरे पास अपर लिमिट क्या होगी, इट विल बी 6 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1. ऑलराइट. तो इसका मतलब ये हुआ जो मेरी इंटरवल होगा इसमें मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी. सो 6 अपॉन 2 इट विल बी 3 इंटू 3.142 एंड माइनस 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अपर लिमिट है, इट्स 8.426. अच्छा जी, 8.426 का मतलब क्या है. लेट सपोज अगर मैं कहूँ पाई, तो पाई बराबर होता है आपके पास 3.142. अगर मैं बात करता हूँ 3 पाई की, ठीक है. सो 3.142 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया 9.426. इसका मतलब है सिर्फ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि मेरे पास जो अपर लिमिट है इट्स 8.426 और 3 पाई का मतलब हुआ 9.426 से ज़्यादा है. और अगर मैं 2 पाई की बात करता हूँ, सो 2 पाई इज़ 2 इंटू 3.142, इट्स 6.284. तो ये मेरी लिमिट में आ रहा है 6.284 लेसर दैन 8.426. तो मेरा मतलब ये हुआ कि मैं 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे हमारे पास, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पर. सबसे पहली बात कि साइन इन्वर्स किया आपने, तो ये आएगा मेरे पास अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 3 और आगे डिवाइड हो जाएगा, सो इट्स 1 अपॉन 3. सो 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड साइन इन्वर्स ऑफ इट्स 0.34. सो 0.34 ये आपके पास रेडियन आ गया अल्फ़ा. क्योंकि साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे या फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है. अगर हम फर्स्ट में जाते हैं तो वो तो हमारे पास आएगा 0.34. लेकिन अगर हम सेकंड में जाते हैं, सो इट विल बी 3.142 माइनस 0.34 रेडियन. इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 2.802. अब मेरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन 6.284 है. अब मैं यहाँ पर चेक एंड बैलेंस क्या होगा, अगर मैं 6.28 में हमारा जो अल्फ़ा है वो ऐड किया जाए 0.34, तो उसका आंसर क्या आएगा, 6.284 प्लस 0.34, इसका आंसर आएगा 6.624. ये चीज़ हमारी रेंज के अंदर आ रही है, ये वैल्यू हमारी रेंज से छोटी है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर वो साइकिल बना के दिखाऊँ आपको, तो अब हम एक दफ़ा कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रेंज आ रही है ये लेसर है हमारे क्वेश्चन की रेंज से, ठीक है. तो अब जब मैं दोबारा घूम कर आऊँगा, सो इट विल बी वॉट, इट विल बी 2 पाई प्लस 0.34. ऑलराइट. सो 2 इंटू 3.142 प्लस 0.34, सो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ 6.624. तो ये मेरे पास एक और थीटा का आंसर है. अच्छा जी, अब हम इसको दोबारा चेक करें कि यार अगर हम दोबारा और आगे घूम कर जाएँ, तो ये 2 पाई था, यहाँ पर आएगा 3 पाई. ऑलराइट. सो 3 पाई माइनस 0.34. अगर ये आंसर आपकी गिवन लिमिट से अंदर आएगा, मतलब 8.426 से नीचे आएगा, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा. तो 3 इंटू 3.142 माइनस 0.34, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 9.086, जो कि ग्रेटर है 8.426 से, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आंसर्स ये 2 हैं और ये एक आंसर है. जो आपका एंगल था वो क्या था, वो आपका एंगल था x/2 माइनस 1. इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, 0.34 से, 2.802 से और 6.624 से. तो 1 बाय 1 इक्वेट करते हैं. फर्स्ट वन, x/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.34. सेकेंड वन, x/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2.802 और लास्ट वन x/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 6.624. सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं. अब पहला वाला -1 वहाँ जाएगा, इट विल बी +1. सो 1.34 मल्टीप्लाई बाई 2, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x इज 2.68. नेक्स्ट वन, -1 वहाँ गया, इट्स 3.802 मल्टीप्लाई बाई 2, x इज 7.604. लास्ट वन 6.624 plus 1, 7.624 multiplied by 2 gives you the value of 15.25. तो ये आपके पास 3 आंसर्स हैं, फाइनल आंसर्स.